बड़ी खबर है राजधानी पटना से ही बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पंचायत चुनाव बिना परिसीमन के कराए जाएंगे, ये बड़ी जानकारी है। मौजूदा पंचायत सीमाओं पर ही होगा पंचायत चुनाव। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं में नहीं होगा कोई भी बदलाव। आरक्षण रोस्टर कानून और नियमों के अनुसार ही तय होगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने का दावा है। संभावित उम्मीदवारों को भी एक बड़ी राहत मिल सकती है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय लगातार बने हुए हैं। आज संजय, देखिए, अगर पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन की बातें जो लगातार पिछले दिनों से हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं मंत्री ने तमाम खबरों पर मुहर लगा दी और ये स्पष्ट कर दिया है कि अब इससे कोई वाकिफ नहीं है और जिस तरह से जो पहले की पंचायती राज में चुनाव की प्रक्रिया रही है उसी आधार पर यह चुनाव भी संपन्न होगा। जी, निश्चित तौर पर सुष्मिता, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है पंचायत चुनाव को लेकर। आपको ही पता है, पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की माने तो इस बार पंचायत चुनाव से पहले किसी की पंचायत का परिसीमन यानी सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाएगा। चुनाव वर्तमान पंचायत सीमाओं के आधार पर ही संपन्न कराए जाएंगे। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लेने का अब फैसला सरकार ने ले लिया है। इससे चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी और प्रशासन को चुनाव की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। सरकार ने संबंधित विभागों को इसी आधार पर आवश्यक तैयारियां शुरू करने का निर्देश भी दे दिया है। मंत्री ने आरक्षण रोस्टर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़े सभी प्रावधान कानून और निर्धारित नियमों के अनुसार लागू किए जाएंगे। आरक्षण सूची और रोस्टर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी ताकि किसी प्रकार का विवाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। सरकार के इस फैसले से संभावित उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। यदि परिसीमन किया जाता तो कई पंचायतों का चुनावी गणित जो था वो बदल सकता था सुष्मिता, और उम्मीदवारों को नई रणनीति बनानी पड़ती। अब ये मौजूदा पंचायत क्षेत्र और मतदाता आधार को ध्यान में रखते हुए अपनी चुनावी तैयारी जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी पंचायत चुनाव की तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव वर्तमान पंचायत संरचना के आधार पर होंगे। अब पंचायत प्रतिनिधियों, संभावित उम्मीदवारों और आम मतदाताओं की नजर आरक्षण रोस्टर और चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई। तो निश्चित तौर पर एक राहत बड़ी बात वैसे पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए है जो तमाम तरह के अटकलों के बीच अंदेशा जता रहे थे। जी सुष्मिता, बिल्कुल संजय जी, आपने ठीक कहा। अब इस बयान के बिल्कुल कई मायने हैं और बिल्कुल इस तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं।